2025 आपके लिए क्या लेकर आया है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे जनरली मेरी सारी वीडियोस एंजल नंबर पे होती है, बट ये थोड़ी पर्सनलाइज वीडियो हो जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो पहले हम समझते हैं इस ईयर में 2025। 2 इमोशनल दिखाता है आपके इमोशंस को, 0 एक आपकी ना साइकिल कंप्लीट हो रही है वो चीज़ दिखा रहा है। 2 अगेन पीस, इमोशन, ट्रैवलिंग। और 5 नंबर स्पिरिचुअलिटी, फ्रीडम, एडवेंचर, इन सबको दिखाता है। तो ये साल बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को ना जिनके इमोशनली जिन्हें प्रॉब्लम है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट हो गए, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे वो लोग। एक उनकी साइकिल कंप्लीट होगी और बहुत सारा ट्रैवलिंग, एडवेंचर ये साल लेके आ रहा है। इस साल का टोटल 2025 का टोटल 9 बनता है, जो कि मार्स की एनर्जी को दिखाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं ये साल बहुत सारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हो सकती है, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, लोगों की मतलब दूसरों को हेल्प करना ये नंबर दिखाता है। एनजीओज जिनके योगा, मेडिटेशन ऐसे काम है, उनके कामों में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ये साल है मतलब ना, अगर आप सोचते रहोगे कि मैं ये काम करूँगा तो ये साल आपका पूरा ऐसे ही निकल जाएगा। ये साल फटाफट एक्शन लेने का, आपको कुछ भी सोच रहे हो ना उस पर एक्शन लो। जितनी जल्दी आप एक्शन लेते जाओगे ना, उतना ही जब इस साल का एंड होगा ना, तो आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो चुकी होगी। आपकी लाइफ में बहुत सारे आप खुद ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। ये साल सोचने का नहीं है, आपने जो सोचा आपको ये काम करना है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। बहुत से लोगों ने इस वक्त आपके जान पहचान में भी बहुत से लोगों ने जैसे जिम ज्वाइन करना, कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में ना लोगों का इंटरेस्ट आ गया होगा, क्योंकि ये जो मार्च की एनर्जी है हमें फिजिकल फिटनेस, जिम, स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन ऐसी चीज़ों की ओर भी अट्रैक्ट करती है। तो अगर आप चाहते इस साल आपका हर साल की तरह वेस्ट ना जाए, तो सबसे पहले तो अगर आपका कोई भी हॉबी है, जैसे कि किसी भी ना फिजिकल एक्टिविटी में, लाइक जिम, योगा, स्पोर्ट, मेडिटेशन, डांस क्लास, जिमनास्टिक, एरोबिक्स, तो इन सब किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में ना खुद को इन्वॉल्व करें। कोई भी आप जैसे डेली क्लास, कोई आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। अगर आपने इनमें से कोई भी एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट आपका किसी में भी नहीं है, तो आप एक डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे नहीं भी आता ना, वो भी इंसान अगर डांस सीखेगा तो उसको कुछ बेनिफिट ही होगा। और जब आप बाहर जाओगे, लोगों से मिलोगे, तो ये साल के जब तक एंड आएगा ना, तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीख चुके होगे। और ये जो आपका इमोशंस है ना, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी आप करो उसके थ्रू रिलीज़ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ थिंकिंग करते रहोगे तो ये साल भी आपका फिर 2024 जैसा ही रह जाएगा, क्योंकि थिंकिंग बेसिस पे ये साल सीधा निकल जाएगा। जैसे 2024 था, लोगों को उनके कर्मा के हिसाब मिल रहे थे। इस साल में पूरी एनर्जी ये है कि आपको एक्शन लेना है, सोचते नहीं रहना है। तो अब हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि आपका ये साल कैसा जाएगा। और अगर आपको ये डेट ऑफ बर्थ वाला सिस्टम अच्छा लगता है तो मैं आपको मंथली भी ऐसे बना के दे सकती हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो लोग 1-10-28 को जिनका जन्म हुआ है, जिनकी बर्थ डेट 1-10-28 में से कोई है, वो सन से रूल होते हैं। और सन और मार्स का मतलब फ्रेंडली है, दोनों प्लैनेट्स आपस में फ्रेंडली है। तो इन लोगों की लाइफ में ये आ सकता है, इन्हें बहुत सारे जैसे कि चैलेंजेस मिल सकते हैं लाइफ में, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है इनकी लाइफ में। और अगर ये जितना खुद को डिसिप्लिन में रखेंगे, किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे, मतलब डेली उठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, उतना ही ये साल इनके लिए अच्छा जाएगा। ये साथ साथ आपके लिए एक रेमेडी भी है कि आप ये करेंगे तो ये साल आपके लिए बेस्ट जाएगा। अगर सिर्फ सोचते रहेंगे तो ये साल कुछ देखे नहीं जाने वाला। तो सबसे पहले जिनका भी 1-10-28 हो गया, उनको मतलब अगर उनसे कोई मीटिंग, लोग मिलना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, फ्रेंड बनाना चाहते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं, तो ये साल बहुत सारे एडवेंचर, फ्रीडम, सोशलाइजिंग लेके आ रहे हैं उनके लिए। तो ज़रूर जाएं, लोगों से मिलें और ख़ुद को अपनी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। सेकंड नंबर वालों के लिए जो 2-11-20 या 29 को बॉर्न हुए हैं, उनको ना काफ़ी इमोशनल प्रॉब्लम होने वाली है इस साल। मतलब ना उनके इमोशंस अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो और उन लोगों को फ़ायदा ये भी होगा कि ना जब ये साल का एंड होगा ना, तो वो इमोशनली बहुत खुद पे डिपेंड हो चुके हैं। मतलब उनको, उनके लिए ना कोई और दूसरा उनके इमोशन की वजह नहीं होगा, किसी की वजह से हर्ट हो रहे हैं। तो इस साल आपको ये ध्यान रखना है, किसी पे भी ना बेवजह का गुस्सा नहीं करना है। मतलब गुस्से में आके किसी को कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अपने अंदर झांक के देखना है कि आपको क्या इमोशन फील हो रहा है, उन्हें रिलीज़ करना है। और ये एक्टिविटी तो सबके लिए है कि अपने को किसी भी आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो ये साल आपके लिए बेटर जाने वाला है। 2 नंबर वालों को भी ये करना चाहिए कि आप कोई भी मेडिटेशन हो गया या फिर एरोबिक्स, मतलब जिसमें बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, आप ऐसी कोई भी कर सकते हो। एरोबिक्स कर लो। अगर आप बिल्कुल बॉडी मूवमेंट नहीं करते तो आपको एरोबिक्स ऐसी किसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए। जिमनास्टिक, डांस नॉर्मल हो गया अगर आपको जिमनास्टिक, एरोबिक्स नहीं पसंद। और अगर आपकी बॉडी मूवमेंट ऑलरेडी बहुत है तो आप किसी शांत मेडिटेशन, योगा, फिर मेडिटेशन योगा जैसी चीज़ को
ज्वाइन करें। जिनका भी नंबर 3, 12, 21 और 30 है, उनके लिए ये साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा और आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना है। आपको इस साल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी नॉलेज गैदर करोगे। हो सकता है किसी कोर्स में एडमिशन ले लो, या फिर आप ऑलरेडी ले चुके हो, या फिर आपका मन कर सकता है कि किसी भी चीज़ को सीखने का आपको बहुत टाइम से मन था, वो चीज़ सीख सकते हो, या फिर आप ऐसे लोगों से मिल सकते हो जो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नॉलेज ऐड ऑन करेंगे। जिनका भी नंबर 4, 13, 22 हो गया, वो राहु से रूल्ड होते हैं और ऐसे लोगों की लाइफ में हो सकता है उनके जैसे फ्रेंड्स वगैरह हो गए, वो उन्हें धोखा दे सकते हैं। तो इस साल अपने फ्रेंड सर्कल से, आप किसी भी न्यू इंसान से मिलते हैं तो थोड़ा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। किसी पे भी आंख बंद करके आपको ट्रस्ट नहीं करना है, और जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको प्लान्स बनाएं और अपना देखें कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा, तब जाके उस पर एक्शंस लें। जिन लोगों का 5, 14, 23 डेट ऑफ बर्थ हो गई, उनकी लाइफ में भी उनके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। उस पर एक्शन लें और बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन ना करें, क्योंकि इस साल थोड़ा फ्रॉड हो सकता है। जैसे कि मर्क्यूरी, 5 नंबर मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो गई, और मंगल, इन दोनों की आपस में जैसे बनती नहीं है, तो आपके साथ डॉक्यूमेंट्स में या इन चीज़ों में थोड़ा फ्रॉड देखने को मिल सकता है। तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। नेक्स्ट है 6, 15, 24 को जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है, वो वीनस से रूल होते हैं। तो इस साल आपको अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलोगे और अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके एक्शन लोगे, तो आपको लाइफ में मैटेरियलिस्टिक, लग्जरी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। जितने लोग 7, 16, 25 को बॉर्न होते हैं, उनके लिए ये साल काफ़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है काफ़ी लोगों की, या फिर काफ़ी जो लोग बहुत टाइम से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा नया आइडिया आ सकता है जो उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मेडिटेशन, योगा करते रहें, वो आपके लिए बेटर रहेगा इस साल। जिसका भी 8, 17, 26 डेट ऑफ बर्थ है, वो सैटर्न से रूल होते हैं। वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना के रखें और चीज़ों को ना लेज़ी, मतलब अगर आलस आ रहा है तो उसको आलस में ना रह के अपनी चीज़ों पे एक्शंस लें, और किसी भी चीज़ के रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो ना करें कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। पेशेंस रखें और अपने एक्शंस लेते रहें। पूरा साल आपको अपना एक रूटीन बनाना और उस रूटीन को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि अभी से आपको आलस आना स्टार्ट हो गया होगा। तो जितने भी लोगों का सैटर्न ये 8, 17, 26 को डेट ऑफ बर्थ आती है, वो लोग अपना डेली रूटीन बना लें और चीज़ों पे एक्शन लेते रहें, और साल के एंड तक उनको जो भी अचीव करना है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव कर लेंगे। और जिनके अभी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 है, वो मार्च से ही रूल होते हैं और ये उन्हीं का साल है। तो इस साल उनकी लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट हो सकती है, उनको अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी इस साल। उनकी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो सकती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके बेटर के लिए होगी। वो बहुत जिस भी चीज़ को बहुत टाइम से अचीव करना चाहते हैं, वो चीज़ उनको मिल जाएगी। उनकी लाइफ की एक साइकिल एंड होगी, और जो भी हीलिंग रिलेटेड वर्क में हो गए, मेडिसिन रिलेटेड जैसे किसी का भी हो गया, और जो भी करियर मार्च से रूल्ड होते हैं, उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जैसे स्पोर्ट्स में जो हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, एनजीओ वाले हो गए, मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, जिसका भी इन चीज़ों से रिलेटेड है, उन सब के लिए साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। एंड थैंक यू सो मच।